बचपन से भेड़ियों के बीच पला एक नौजवान पहली बार पहाड़ से नीचे उतरा तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा पुराना सा टब मिला। उसे लगा कि किसी ने ये फेंका हुआ नहाने या पैर धोने का टब है। वो सोच ही रहा था कि इसे फेंक दे या नहीं, तभी टब अचानक सुनहरी रोशनी में बदलकर सीधा उसके शरीर में समा गया। उसे उसी पल समझ आ गया कि ये मामूली टब नहीं है। शाम को जब वो घर लौटा तो दिन भर की थकान के बाद जैसे ही पानी पीकर आराम से बैठने ही वाला था, तभी उसका एक सीनियर भाई अचानक कमरे में दाखिल हुआ। आते ही उसने उसे एक बोरी चावल थमा दिए और कहा, ये 1 महीने का राशन है, संभाल के रखना। कुछ हिदायतें देकर वो चला गया। वो चावल देखकर नौजवान बड़बड़ाने लगा, 1 महीने का राशन, इसमें तो 5 किलो भी नहीं लग रहे। जरूर राजीव भैया ने फिर से कटौती कर दी है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जानता था कि सीनियर से भिड़ना उसके बस की बात नहीं, तो चुपचाप सहना पड़ा। तभी उसे दिन में मिला वो पुराना टब याद आया। उसने यूं ही कुछ मंत्र बड़बड़ाए और देखते ही देखते वो चमकदार टब सामने आ गया। जैसे ही उसने चावल उसमें डाले, अगली सुबह चमत्कार हो गया। वो सारे चावल सुनहरे हो चुके थे। हैरानी में उसने एक मुट्ठी चावल खा ली और अगले ही पल उसकी शूलियन शक्ति एक स्तर ऊपर पहुंच गई। तभी उसे असली एहसास हुआ कि वो टब असल में कोई दिव्य वस्तु है, एक शक्तिशाली जादुई टब जो न सिर्फ खाने को रूपांतरित कर सकता है बल्कि शक्ति भी दे सकता है। टब इतना समझदार भी था कि आराम से उसके शरीर में समा जाता, जिससे किसी को भनक भी न लगे। अगर किसी ने देख लिया तो पूरा संस्थान हिल जाएगा। अगले दिन वह अकेले पहाड़ों पर जड़ी बूटियां लेने गया। तभी उसके मन में आया, जब ये टब चावल को सोने का बना सकता है तो जड़ी बूटियों को भी शायद दुर्लभ औषधियों में बदल सकता है। उसने तुरंत प्रयोग किया, सामान्य जड़ी बूटियां डाली और पल भर में सुनहरी रोशनी के साथ वो दुर्लभ औषधियों में बदल गई। अब तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बिना वक्त गंवाए सारी औषधियां ग्रहण कर ली। उनकी ऊर्जा से उसका स्तर सीधे लियांची की 10वीं परत तक जा पहुंचा, जहां आम साधक को इतनी शक्ति पाने में 100 साल लग जाते, वहीं उसे सिर्फ कुछ दिन लगे। शाम को वो पानी के डोल लेकर संस्थान लौटा ही था कि 2 सीनियर बहनों ने उसे घेर लिया। गुस्से में बोली, पहाड़ी झरने का पानी तो हमेशा मीठा होता था, लेकिन अब जो तू लाता है उसमें गंदगी की बदबू है। उसने तुरंत समझ लिया कि शायद झरने का स्रोत उस जादुई टब से जुड़ा था, लेकिन उस वक्त 2 गुस्साई बहनों के सामने वो कुछ बोल ना सका, बस अनजान बनने का नाटक करता रहा। एक बहन तो उसे वहीं सबक सिखाने पर उतारू हो गई, मगर दूसरी ने रोकते हुए कहा, रुको जरा, पहले जांच तो लें कि ये पानी असल में कैसा है। फिर भी पहली बहन चेतावनी दे गई, अगर ये तेरी चाल निकली तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। नौजवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर